जय जिनेन्द्र। Hello everyone, welcome to GV Foundation in Union batch. Today we are going to revise here chapter number 12 and the name of the chapter is here surface area and volume, and according to new NCERT it is chapter number 11. Okay, इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको डिस्कस कर लिया था सरफेस एरिया के कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे मैंने आपको। ठीक है, सरफेस एरिया में भी किसके फॉर्मूले डिस्कस किए थे मैंने आपको? स्फेयर के डिस्कस कर लिए थे। और स्फेयर में हमने डिस्कस किया था कि टोटल सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और यहां अगर बात करें हम हेमिस्फेयर की बात करें, ध्यान रखना, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आज 11.2 को एंड करेंगे। ठीक है, इस रैपिड रिवीजन में। इससे पहले कॉन बेस्ड 11.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। 11.2 के कुछ फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ओके, ये कंप्लीट हो गए थे। अब बात करेंगे यहाँ पे 11.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यहाँ सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है आपको? टोटल। ठीक है, तो यहां अगर बात करें फर्स्ट की तो आपको पता है यहाँ डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और डायमीटर दे रखा और रेडियस निकालनी है तो आपको पता है, फॉर्मूला बताया हुआ है। डायमीटर का क्या कर देंगे? हाफ। क्या कर देंगे? हाफ। तो 14 में कितना डिवाइड कर दिया हमने? 2। तो यहाँ कितना आया? 7 सेंटीमीटर आ गया। और अगर यहाँ हम फॉर्मूला यूज करें तो हम बोलेंगे सर दिस इज टीएसए ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर का टीएसए का फॉर्मूला क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का 4 आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा। और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7। और इधर कितनी है? 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 88 इंटू कितना हो जाएगा? 7। ये 6 आ गया, इधर 5 आ गया। और ये अगेन 56 आएगा। 56 और 5 कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 61। मीन्स हमारे पास जो आंसर आ गया वो आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दैट्स वेरी इजी। ये समझ में आ गया सभी को? सभी को आ गया? पीछे चेक कर लेना एक बार आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर जस्ट प्रोसीडिंग विद द सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इधर हमें डायमीटर कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर दे रखा है। और रेडियस देखिए तो आप सभी को पता है ये आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। और यहां से फॉर्मूला लगाएंगे हम किसका? टीएसए ऑफ अ स्फीयर। टीएसए ऑफ अ स्फीयर क्या फॉर्मूला रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का 4, पाई की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी रहेगी इधर? 21/2 इंटू 21/2। तो ये 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। और 4 से ये 4 कितना हो गया? कैंसिल। 7 से कितनी बार गया? ये 3 टाइम। और 3 इंटू 22 कितना होता है? 66। इंटू में क्या हो जाएगा? 21। करिए मल्टीप्लाई फटाफट, देखते हैं किसका 10 सेकंड में आंसर आता है। पीछे देखिए बेटा, आंसर नहीं कितना है? 1386 यहां पे आंसर आ गया। दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी स्पीड सभी की होनी चाहिए। और पेन और वगैरह वो हाथ में ही रखो, है ना, आपके फटक से। ऐसा नहीं कॉपी नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल रहो बेटा, है ना, ये धर्मशाला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास जो डायमीटर की वैल्यू वो कितनी है? 3.5 है, मीटर है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां से रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर का कितना होगा? हाफ। और यहां कर देंगे 3.5 में कितना डिवाइड कर देंगे? 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस। क्या आ जाएगा? रेडियस। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां लगाएंगे फॉर्मूला टीएसए ऑफ अ स्फीयर। टीएसए ऑफ अ स्फीयर। तो टीएसए ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां हो गया 4 का 4, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है? 3.5/2 और 3.5/2। तो यहां से ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट हटाए तो यहां क्या आ जाएगा? 0। इधर भी क्या आ जाएगा? 0। तो आपको पता है 7 5 सा कितना होता है? 35। 5 4 सा कितना होता है? 20। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। ये कितनी बार गया? 10 टाइम। और ये कितनी बार गया? 11। तो हमारे पास बचा क्या? 11 इंटू 35 और डिवाइड में कितना बच गया? 10। तो करिए मल्टीप्लाई और स्पीड से निकालिए। 10 सेकंड का ही टाइम है, उससे ज्यादा नहीं दूंगा।
ठीक है, बाय विच वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है। तो 11 इंटू 35/10, जो भी आंसर आएगा एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना। 38 पॉइंट, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कैसे किए क्लियर हो गया सभी को। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, खाली प्रैक्टिस के लिए है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यूं समझ ली, क्योंकि यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं मेन, बाकी सब तो ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बताइए, टीएसए किसका पूछा है? हेमिस्फीयर का पूछा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर? 3πr²। राइट आंसर क्या रहेगा डियर? 3πr²। और आपको पता है यहाँ रेडियस कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहां लिख दिया हमने गिवन डेटा, ठीक है। तो रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर है। अगर यहां मैं यूज करूं फॉर्मूला टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 3πr²। तो 3 का तो 3 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी होगी? हाँ ठीक है, रिस्ट्रिक्शन दे रखा है तो हम पाई की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 3.14। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 × 10। यस और नो? यहां से पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट की जगह तो 1 लिखते हैं, लेकिन डिजिट के पीछे कितनी है? 2 है। तो 0 कितने आ जाएंगे? 2। ये क्या हो गया? कैंसिल। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? कैंसिल। तो अब क्या होगा बताइए? 3 4 जा, ये मल्टीप्लाई करो फटाफट, 10 सेकंड का टाइम है। 940 सेंटीमीटर क्या हो गया? स्क्वायर। देखो 10 सेकंड मुश्किल से बच्चे 3-4 सेकंड में आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कितना है? 942। चेक कर लेना पीछे, है ना, ऐसा नहीं हो जाएगी। हर चीज को क्रॉस चेक करिए। आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्रस्ट टू एनीवन, जस्ट ट्रस्ट योर कॉन्सेप्ट एज वेल एज आंसर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? एनीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ये? ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया हो तो। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून। चलो, बैलून कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है क्वेश्चन के हिसाब से। और इंक्रीज हो रही है यहां से 7 सेंटीमीटर से कितना हो रहा है? 14 सेंटीमीटर। मतलब आप बैलून में हवा भरते, पहले साइज छोटी थी, तब रेडियस कितना था? 7 सेंटीमीटर। कितना था? 7। और हवा भरी तो 7 से कितना हो गया? 14 हो गया। अब ये कह रहा है कि एयर इज बीइंग पंप इनटू इट, इसमें हवा भर दी गई। बताओ रेशियो क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। इन दोनों केसेस में आपको क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो आप सभी को समझ में आता है, क्या करते हैं हम? डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे में। क्या कर देते हैं? डिवाइड। कहने का मतलब यहां क्या है उसको समझिएगा अच्छे से। यहां सीधा सा पूछा है, क्या पूछा है? टीएसए फाइंड आउट करना है। तो टीएसए ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, ठीक है, जब रेडियस कितनी थी यहां पर? 7 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय अगेन टीएसए ऑफ अ स्फेरिकल बैलून ही है, ठीक है। ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम? रेशो पूछा है इसलिए। क्या पूछा है? रेशो। क्या लिखा है? रेशो नहीं दिख रहा होगा, चश्मे दो इसको। दिख रहा है रेशो आप सभी को? कहां लिखा है रेशो? दिखा आपको गलती से? ठीक है बेटा, यहां रहो और हंसा कम करो। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर? 14 सेंटीमीटर। और यस और नो? तो यहां फॉर्मूला क्या लगेगा? ऊपर आ जाएगा 4πr1² और नीचे आ जाएगा 4πr2²। क्यों? क्योंकि r1 की वैल्यू कितनी थी और r2 की वैल्यू कितनी थी? 14। बताओ 4π से 4π क्या हो गया? कैंसिल। तो ऊपर कितना आ जाएगा? r1 का वैल्यू कितना है? 7 × 7। 2 बार क्यों लिखा है ये? r1 का क्या है? स्क्वायर। और r2 का भी क्या है? स्क्वायर। क्लियर हो गया ये सभी को? और नीचे कितना आ जाएगा? 14 × ये कितनी बार गया? 2 टाइम। ये कितनी बार गया? 2 टाइम। तो आंसर आया 1:4। राइट आंसर इज दिस। तो 1:4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कैसे लिखा? ऊपर सॉल्व किया? कुछ नहीं किया, खाली मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये तो शॉर्ट में लिख सकते हैं टीएसए ऑफ स्फेरिकल बैलून जिसकी रेडियस कितनी है? 7, और टीएसए ऑफ स्फेरिकल बैलून जिसकी रेडियस कितनी है? 14। इन दोनों का क्या करा हमने? डिवाइड करा। डिवाइड क्यों किया? पूछा क्या था? रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो।
उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट? ठीक है, बी रियल ऑलवेज विथ योर आइडेंटिटी। दुनिया क्या कहती है उस पर मत जाइए, आप अपने बारे में सोचिए कि हाउ कैन यू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन योर फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, सर्कल कर लेना। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो किसका बना हुआ है? ब्रास। किसका बना हुआ है? ब्रास। ठीक है, इसका इनर डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर दे रखा है, मतलब एक तरीके से देखो ये हमारा कौन है? हेमिस्फेरिकल बाउल है, और अंदर का जो आपको डायमीटर दे रखा है यहां से यहां तक पूरा डायमीटर कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है यहां से लगाकर यहां तक। और आप सभी को पता है इसका हाफ क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। ठीक है, अब पूछ क्या लिया उसने? आपको कोस्ट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट इनसाइड द एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसका कितना रुपीज लेने वाला ये? 16। मतलब जो भी आपका क्या आएगा? सीएस से आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट? सीएस से। सीएस से क्यों निकालना है सर, कैसे पता पड़ा? तो मुझे बताइए, जो टीन प्लेटिंग है वो कहां की जा रही है? इनसाइड की जा रही है। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कैसा रहा है? ओपन रहा है। ओपन क्यों रहा सर? क्योंकि क्या बोला है? और बाउल का क्या होता है? एरिया पूरा क्या होता है? खोखला होता है, हॉलो होता है। यस और नो? मतलब कौन सी सरफेस नहीं है? फ्लैट सरफेस नहीं है। तो लगेगा क्या? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा या टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा? वेरी गुड, तो यहां लग जाएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा, तो यहां पे हम यूज कर लेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। फर्स्ट में ये निकालेंगे, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट? व्हाट इज द फॉर्मूला? तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7। और आर का वैल्यू, डायमीटर कितना है? डायमीटर कितना है? तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का हाफ। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 10.5/2। तो 10.5/2, 10.5/2, यहां से ये और यहां से ये आ गया। ठीक है, तो ये कितनी बार गया? 10 टाइम। यस और नो? 7 की टेबल से कितनी बार गया? 1 टाइम और 5 टाइम। और यस और नो? यहां से कितनी बार कैंसिल हुआ? 3 टाइम। और ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 टाइम। और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 11 टाइम। ठीक है, ओके। बाकी तो मैं नहीं चाहूंगा कि अपन कुछ छेड़ें, हो सकता है इसको कर लेते हैं। ये कितनी बार जाएगा? 21। और ये कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। और कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो हमें पता पड़ गया 11 इंटू क्या आ गया? 3 इंटू 21, नीचे कितना आ गया? 4। और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे कहीं पे नहीं पूछा है कि सीएसए क्या हो। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइनली कोस्ट। क्या पूछा गया है? कोस्ट क्या होगा? ध्यान रखना, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कोस्ट। तो मैं सीधा क्या करूंगा? लिखेंगे कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, टीन प्लेटिंग इनसाइड हेमिस्फेरिकल बाउल। किसी भी क्वेश्चन को पूरा लिखें तो एग्जामिनर काफी इंप्रेस होता है, उसे पता पड़ता है कि बच्चे को नॉलेज है कि वो किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो हेमिस्फेरिकल बाउल लिख दिया, कोस्ट निकालना, तो हम क्या करेंगे? सीएसए ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल और इनटू में क्या कर देंगे? कोस्ट। अरे इनटू में क्या कर देंगे? रेट। क्या कर देंगे? रेट। तो हमें रेट कितना दे रखा है? ये कितना? पहले तो ये हमारे पास कितना हुआ? 11 इंटू 3 कितना हुआ? 33। तो 33 इंटू 21, नीचे 4 हो गया। और यहां हमें कितना दे रखा है? 16 रुपीज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। जब भी इसको कैसे लिखेंगे समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये वापस पहले भी क्वेश्चन आया था, वापस ये ऐसा ही क्वेश्चन आया। तो 4 की टेबल से कितनी बार गया? 4 टाइम। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आए 2 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट। डू इट फास्ट, 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। एक इजी क्वेश्चन ही कहेंगे इसको हम। 6.93 कैसे आ जाए इतना? 2, वेरी गुड, 27.72। और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये रुपीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? रुपीज।
ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बोनस नंबर मैं कहता हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 9th लेवल की पेपर में, क्योंकि आपको सबसे पहले दिए इनर डायमीटर यू करके कंफ्यूज कर रहा है, बाकी है कुछ भी नहीं। आपको इनर एरिया का मतलब क्या करना है, CS से अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, CS। ठीक है, CS को यूज करके आपको ये सारा सॉल्व करना है। आ गया समझ में? कोई डाउट? आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे इजी क्वेश्चन उसको समझिएगा और पूरा फोकस करना है। सबसे पहले देखिए क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना दे रखा है, 154 दे रखा है। इतना तो लिखना आएगा सभी को, और यस और नो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है। आपको पता है TSA ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², 154। यहां तक भी कोई इश्यू नहीं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। ठीक है, तो हमें पता है कि रेडियस फाइंड आउट करना है, तो यहां पहले मैं वैल्यू लिख देता हूं 4, फिर 22/7 और r² 154। 4 का तो 4 ही रहने दिया, पाई को किससे रिप्लेस किया मैंने, 22/7 और r² का r²। 154 ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई वाले यहां जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ठीक है, 11 की टेबल से ये 1 टाइम गया, और ये कितनी बार गया, 4 टाइम। 11 की टेबल से ये 2 टाइम गया, यस और नो। अगर यहां से देखे तो कितनी बार गया, 7 टाइम, तो r²। अब यहां देखो मुझे 7 × 7 कितना हुआ, 49, और नीचे कितना है, 4 है। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा देता हूं, तो आप सभी को पता है स्क्वायर हटाते क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 और 2, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और अच्छे से आंसर आ गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं वापस करवा रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप क्या करेंगे वो आप ही जाने। खैर, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है, अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया हो तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी पर्पज से। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर सर पेपर में ये चैप्टर देते हैं तो डेफिनेटली इस पे ज़्यादा सोचेंगे वो कि भाई इस चैप्टर पे क्वेश्चन देना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायमीटर है किसका, मून का, वो कितना अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1/4 है। किसका 1/4 है, डायमीटर ऑफ अर्थ का है। तो पहले जो क्वेश्चन ने कहा है वो हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ का। किसका डियर स्टूडेंट, डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो इससे अपने को ये जरूर समझ में आ गया कि डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ का अगर रेशियो लूं तो आंसर क्या आएगा, 1/4। ये कैसे आया, डायमीटर ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाला वापस इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ऑपरेशन होते हैं इक्वल के इधर, वो क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपोजिट। जैसे ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। किसमें आ जाएगा, डिवाइड। यहां तक कोई समस्या किसी की? खैर, अब आप सभी को पता है डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ, इसको क्या लिखते हैं हम, रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाई 2। यस और नो, ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसी गलतफहमी मत पालना, याद रखना। मुझे चाहिए रेडियस ऑफ मून, मुझे चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ। आप सभी को पता है यहां क्या होगा, डायमीटर ऑफ मून का क्या होगा, हाफ, और डायमीटर ऑफ अर्थ का भी क्या होगा, हाफ। सीधी सी बात है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। ये वापस क्या आया, डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ क्या आया, अर्थ। तो ये आंसर कितना है, 1/4। मतलब रेडियस ऑफ मून कितनी है, 1, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 4। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनके जो सरफेस एरिया है उसका क्या निकालना है, रेशियो। क्या निकालना है, एंड यू नो वेरी वेल, चाहे अर्थ को ले लें चाहे मून को ले लें, आप सभी को पता है कि इट्स लुक लाइक स्फीयर। कैसी होती है ये, स्फीयर। तो हमें रेशियो किसका निकालना है, TSA ऑफ अ मून एंड डिवाइडेड बाय TSA ऑफ अर्थ, TSA ऑफ अर्थ। ठीक है, जैसा का वैसे कर देते हैं। TSA ऑफ
अ मून, और नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा, TSA ऑफ अ अर्थ। दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। तो यहां बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा, 4 पाई RM स्क्वायर रेडियस ऑफ मून स्क्वायर एंड 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। रेडियस ऑफ मून कितना है डियर, तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 4 का स्क्वायर। तो बट ऑब्वियस जो आंसर आया वो कितना है, 1:16। आ गया सभी को समझ में ही, कोई डाउट किसी को? ऐसे क्वेश्चन आने के चांस क्यों, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल, इट मीन्स जिन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, भले सर ने पढ़ा दिया, वो इन क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहां दिमाग चलाने वाली बात क्या है कि वो सारी लैंग्वेज में दे रखा है क्वेश्चन, फिर भी आंसर किस में आ रहा है, न्यूमेरिकल डिजिट में आ रहा है। तो आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि डायमीटर किसका पूछा है, मून का पूछा नहीं है, दिया है, और किसका बराबर दिया हुआ है, 1/4 किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ। अब जब बच्चे को ये लिखना आता है, फिर बच्चे को यहां तक पहुंचना भी आना चाहिए, और अगर यहां तक पहुंचता है मीन्स बच्चे ने प्रैक्टिस की है, सीधी सी बात है। क्योंकि ये नॉलेज है उसको कि डायमीटर ऑफ अर्थ यहाँ मल्टीप्लाई में है और यहाँ के किस में आएगा, डिवाइड में। अब ये पता चल गया कि डायमीटर ऑफ मून कितना है, रेशियो में 1, और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, 4 है। तो हमें यहाँ रेडियस निकालनी है, तो आपको पता है कि रेडियस किसका हाफ होती है, डायमीटर का। हाफ भले कर दे, लेकिन 2 से 2 वापस क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो इसका रेशियो कितना रहेगा, रेडियस ऑफ मून का रेशियो भी क्या रहेगा, 1, और रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो क्या रहेगा, 4। बस ये वैल्यू पुट की हमने। तो रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो क्या था, 1/4, और इधर स्क्वायर था इधर स्क्वायर था, दोनों का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर जो आया वो कितना आया, 1:16 आ गया। कितना आ गया, 1:16। ये समझ में आ गया, कोई डाउट सभी को आ गया, क्लियर है ये, ठीक है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो किसका बना हुआ है स्टील का बना हुआ है, ठीक है। ये बाउल उन्होंने बना दिया, स्टील का बना हुआ है। ये कह रहा है कि उसकी थिकनेस कितनी है, 0.25, ठीक है। बाहर का एरिया कितना बड़ा है, ये जो एरिया है वो कितना बड़ा है, 0.25 सेंटीमीटर, यस और नो। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनर रेडियस है, अंदर वाला जो रेडियस है किसका, बाउल का, वो कितना सेंटीमीटर है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, और ये रेडियस कौन सा है, इनर रेडियस है। कौन सा रेडियस है, इनर। तो आउटर रेडियस क्या होगा सर, तो आप कहेंगे सर यहां से लगाकर यहां तक होगा। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 होगा। सर वो कैसे, तो थिकनेस हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, थिकनेस, तभी तो क्या निकलेगा, बाहर वाला आएगा हेमिस्फीयर। अरे यस और नो। तो क्या किया हमने, 5 में क्या ऐड कर दिया, 0.25 हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5.25। कितना आया, 5.25। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, कितने बच्चों को समझ में आ गया, श्योर आ गया सभी को? आया तो कहना, जबरदस्ती नहीं। आपको आया, ठीक है। इधर ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। लेट्स कम फॉरवर्ड। यहां पूछा है कि फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। क्या पूछा हमें, आउटर CS से निकालना है। क्या निकालना है, आउटर CS से। तो रेडियस भी कौन सी लेंगे, आउटर। कौन सी लेंगे, तो हमने यहां पे लगा दिया आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ बाउल, ठीक है। तो हमें यहां बिल्कुल बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए कि आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात मैं करूंगा तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा सरफेस एरिया में, बताओ क्या लगेगा। बाउल कैसा होता है, कैसा होता है डियर, हेमिस्फीयर। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 पाई R0 स्क्वायर। R0 यहाँ क्या इंडिकेट करता है, ये R0 क्या इंडिकेट करता है, आउटर रेडियस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, ये समझ में आ गया सभी को, किसको इंडिकेट करता है, आउटर रेडियस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7, क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन 3.14 का नहीं दे रखा है। आउटर रेडियस हमने अभी निकाली, कितना था, आउटर हमने यहां निकाला 5.25 सेंटीमीटर। कैसे निकाला है, तो हमने इनर रेडियस में क्या प्लस किया है, 0.25, जिसे हम क्या कहते हैं, थिकनेस। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, थिकनेस को हमने ऐड किया है। तो यहां लेंगे कितना, 5.25, 5.25,
यस और नो? अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। लाइफ में अगर अच्छे से जल्दी आंसर लाना है इनको कभी मत छोड़, ठीक है, ध्यान रखना। अब कैंसिल हो रहा है वो देख लो एक बार। तो 7 जा 49 हुआ, और 7 5 जा क्या हुआ 35 हो गया। तो करो मल्टीप्लाई, इधर क्या आ जाएगा ऊपर 44, और 75 इंटू क्या आएगा 525, नीचे कितना है अपने पास 10,000। कितना है डियर स्टूडेंट 10,000। चलिए देखते हैं, आपको दिया टाइम मैंने 40 सेकंड का, कौन कितनी फास्ट कैलकुलेशन करता है देखते हैं। 173 पॉइंट, नीचे चेक करना है। तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, बहुत अच्छी बात है, इतनी तो मेरी नहीं है। बाकी छोड़ मत दो भाई, करो तो सही, 40 सेकंड पूरी तो यूज करो आप। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हम तुरंत गिव अप कर देते। डोंट गिव अप। हो गया सभी के? आया किसी के? कैलकुलेशन जितनी आप अच्छे से करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करनी है, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है। चलिए ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कितने बच्चों को समझ में आया? इधर कुंदन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये आपका? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कल कर लीजिएगा। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन अप्रोच आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए और समझिए, एक राइट सर्कुलर क्या है? सिलेंडर है, जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर, मतलब इस राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है उसमें क्या रख दिया गया है? स्फीयर। इसको रख दिया गया है स्फीयर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 2r, क्योंकि एक तरीके से स्फीयर का ये पूरा क्या होता है? डायमीटर, और डायमीटर किसका डबल होता है? रेडियस का डबल होता है। अब यही मैं आपसे यहां पूछूं, ये इसकी पूरी की पूरी यहां से यहां तक क्या हाइट है? क्या है? तो हाइट भी किसके बराबर है? किसके बराबर है? 2r। और यस और नो? तो ध्यान से समझना अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये पूरा डायमीटर है, ये भी पूरा क्या है? डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम लेंथ, चाहे वो सर्कल की हो चाहे वो स्फीयर की हो। यस और नो? तो डायमीटर क्या है? मैक्सिमम लेंथ है। तो यहां कितना है? 2r। इधर भी कितना है? 2r। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे आया कि गया? सभी को समझ में आया? ठीक है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देखेंगे इधर। फर्स्ट देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का? आप बताइए। राइट आंसर क्या आंसर आएगा? फर्स्ट का आंसर सीधा ही आ गया, क्या आएगा? 4πr²। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 4πr², डायरेक्टली लिखना था। सेकंड कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आप बताइए इधर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा कहता हूं पढ़ा करो पढ़ा करो। यस मित जोशी, राइट आंसर क्या रह जाएगा इधर? 2πrh। ये किसका फॉर्मूला है? CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, जो कि आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो बताओ मुझे यहां h किसके बराबर दे रखा है? और यस और नो? क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये वाला मैक्सिमम है, ये भी कितना होगा? 2r ही होगा। h हमारा किसके बराबर आ गया? 2r के बराबर आ गया, मतलब डबल ऑफ रेडियस। तो यहां 2π का 2πr का h की जगह क्या लिख दिया? 2r। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? पाई का पाई, r इंटू आर क्या हो जाएगा? r²। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट। ये इक्वेशन कौन सी होगी? सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशियो निकालना है हमें।
जो भी यहां आया है और यहां आया, इन दोनों को क्या निकालना है? रेशो। तो आप कह सकते हैं टीएसए ऑफ अ स्फीयर एंड कौन है नीचे? सीएसए। सीएसए ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। यहां फॉर्मूला क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे भी क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1:1। कोई समस्या हो तो बताइए। सिंपल था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां चेंजेस आएंगे। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा कि जो हाइट है सिलेंडर की वो किसके बराबर है? डायमीटर ऑफ स्फीयर के बराबर है। और डायमीटर किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये रेडियस का कितना है? डबल है। तब जाके आप यहां इंप्लीमेंट करेंगे और 2 पाई आर एच किसके बराबर लेके आएंगे आप? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। फिर आप रेशियो निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट में क्या पूछा था? टीएसए ऑफ स्फीयर पूछा था, और सेकंड में क्या पूछा था आपको? सीएसए ऑफ सिलेंडर पूछा था। दोनों का आपने किया तो 1:1 इज दी आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? श्योर? ठीक है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो हमें नेक्स्ट क्लास में करना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें वॉल्यूम डिस्कस करना है। वॉल्यूम ऑफ कौन? क्या डिस्कस करना है? वॉल्यूम ऑफ कौन। इसका फॉर्मूला आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए कि वॉल्यूम एक राइट सर्कुलर कौन का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए क्या फॉर्मूला याद रखना है? पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ अ आरसीसी। यस और नो? राइट सर्कुलर कौन? बताइए पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों में आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। और अगर इसी पाई आर स्क्वायर एच के आगे 1/3 लग जाए तो वो फॉर्मूला किसका है डियर स्टूडेंट? किसका? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन। पूरा बोलेंगे तो पूरा याद रहेगा, आधा बोलेंगे तो आधा ही याद रहेगा। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। समझ में आई बात? देखो ये मैं क्यों याद करवा रहा हूं, उस बात को समझे अच्छे से। मैंने आपसे कहा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना है? बताओ कितना है डियर स्टूडेंट? मैंने कहा पाई आर स्क्वायर एच। यस और नो? और अभी आपने देखा कि जो वॉल्यूम है किसका? आरसीसी का, राइट सर्कुलर कौन का, वो कितना है? अब देखो एक इंटेलिजेंट एग्जामिनर है, वो आपसे सीधा पूछ लेगा फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ आरसीसी, अगर उनका हाइट और उनका रेडियस सेम है। अगर उनका हाइट और उनका रेडियस क्या है? सेम है। तो बढ़िया बच्चा है तो उसको पता है कि 3:1 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 3:1। कैसे? ऊपर वॉल्यूम किसका आएगा? सिलेंडर का। नीचे किसका आएगा? राइट सर्कुलर कौन का आएगा? तो ऊपर कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। नीचे क्या लिखेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 3:1। ये रीट एग्जाम वगैरह जो होती है 3rd ग्रेड वगैरह, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्टैंडर्ड 9th अच्छा होगा आपका, तो मुझे नहीं लगता कहीं समस्या आएगी आपको। तो आपको प्रैक्टिकली ध्यान रखना है, इसमें जो पानी होगा, ठीक है, अगर वो इसमें डालेंगे तो इसमें कितना कवर होगा? खाली कितना कवर होगा? 1/3। अरे यस और नो? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए एक सिलेंडर है और एक कौन है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिलेंडर में वॉल्यूम है उसका कितना वॉल्यूम कौन में होगा? 1/3। कितना होगा? 1/3। इसका उल्टा पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं कह रहा हूं इसमें जो वाटर है उसका कितना टाइम्स ज्यादा पानी यहाँ पे होगा? 3 टाइम। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब 1/3 यहां है तो उसका उल्टा कर दो 3/1, मतलब 3 टाइम ज्यादा किसमें वाटर होगा? सिलेंडर में। और यस और नो? इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई क्वेश्चन ऐसे भी देखने मिलेंगे आपको, सीधा पूछा हुआ है कि रेडियस और हाइट सेम है और आपसे बोल देगा कि वॉल्यूम ऑफ किसका? आरसीसी कितना है? 90 सेंटीमीटर क्यूब है। और पूछता क्या पता है? सिलेंडर का बताओ। तो जो बच्चा इंटेलिजेंट हो तो क्या करेगा? 90 का मल्टीप्लाई किससे कर देगा? 3 से। किससे करेगा? 3 से। तो 90 × 3 कितना हुआ? 270। सीधा आंसर बोल देगा 270 और ऑप्शन क्लिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं फाउंडेशन, है ना? देखो दुनिया क्या बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं जीवी फाउंडेशन के बारे में, वो जरूरी है। और आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट बना रहा है जीवी फाउंडेशन, उसके बारे में आपको सोचना है। क्लियर? अरे यस और ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए।
डोंट बी अ फेक, ऑलवेज रियल। यहां तक कोई समस्या किसी को? अरे आया कि गया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन? चलिए बहुत बढ़िया। इसके आगे देखें अगर हम, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें, राइट सर्कुलर कॉन। बताइए आप फॉर्मूला। फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं। रेडियस कितनी है आपके पास? 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। बताइए फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ आरसीसी क्या रहेगा? बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, ध्यान और खोपड़ा इधर रखना है। 32 दांत दिखाने से अच्छा है कि अपन 34 पावर का माइंड यूज कर लें। यस और नो। तो 1/3 का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़। 22 बाई क्या रहेगी? 7। उतना याद करने में तुमने प्रोसेस कर दिया, तो यहां से बंदा सागवाड़ा पहुंच जाएगा तुम जब तक प्रोसेस करोगे। आर की वैल्यू कितनी है? 6 × 6 और हाइट कितनी है? 7। 7 से 7 क्या हुआ? ये कितनी बार चला गया? 2 टाइम। 22 × 2 कितना है? ये कितना है? 6। तो 6 4 ज़ा 24, ये कितना हो जाएगा? 26। पीछे चेक कर लेना ये आंसर आ रहा है कि नहीं। और इसकी यूनिट क्या होती है? क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब में। चेक कर लीजिए फटाफट। ये सभी को समझ में आ गया क्या? कोई डाउट किसी को उसमें? सेकंड वाला आप करेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम है ना, 40 सेकंड में आपको इसका आंसर भी निकालना है। योर टाइम स्टार्टेड नाउ। कौन फास्ट करता देखते हैं। अब तो कॉपी के पेज ही पलटते रहो बेटा। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। बताइए क्या इसका आंसर आएगा? कितना? 154 आया। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक गर्ल्स का आ गया है आंसर 154.0 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया इसका। बहुत बढ़िया। आपका भी आ गया? क्या बात, आपका आ गया। आपने बहुत बड़ा काम किया आज बेटा, उसके लिए आपको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि सारे जो आपके स्कूल के टीचर हैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं, सारे अवार्डेड हैं। 154 सभी का आ गया क्या? किसका नहीं आया अभी? ठीक है, करिए करिए। जिनका नहीं आया प्लीज फोकस करिए कि आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड कितनी खराब है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे आगे की कुछ और क्वेश्चंस की। ठीक है, और इसे सही से रिलेटेड। आपका दिन शुभ रहे।